अगर आप लोगों ने भी अपनी घर की छत पर इस तरीके से गमलों में या फिर क्यारी में ऑर्गेनिक तरीके से लौकी के बेल को ग्रो कर रखा है और आप लोगों की शिकायत ये है कि आपकी लौकी की बेल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है या फिर आपके पौधे पर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आपकी लौकी की बेल इस तरीके से ख़राब होने लगी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस 2 रुपये की चीज़ के बारे में। इस 2 रुपये की चीज़ के इस्तेमाल करने से आपकी लौकी की बेल की ग्रोथ मेरी लौकी की बेल की तरह काफ़ी ज़्यादा होगी और आपके लौकी की बेल पर दिन दुनी रात चौगुनी से लौकियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी घर की छत पर लौकी को ग्रो करना चाहते हैं तो लौकी को ग्रो करने का मौसम जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस मौसम में आप लौकी की बेल को ग्रो करोगे उसी मौसम में लौकी की बेल ग्रो होगी। क्योंकि लौकी के जो बीज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं गर्मी वाले, एक होते हैं बरसात वाले। यहाँ पर जो आप लोग हमारे ये लौकी देख रहे हैं ये बरसाती लौकी है। इनको हमने 20 दिन पहले लगाया था इन गमलों में और आप लोग ग्रोथ तो देख ही रहे हैं। हमने जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है उसके वजह से काफ़ी तेज़ी से हमारे इन लौकी की बेल की ग्रोथ चल रही है। इसके अलावा अब हमने यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं सेकेंडरी ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं। तो सेकेंडरी ब्रांचेस ज़्यादा लेने के लिए आपको अपने लौकी के पौधे पर 1G 2G 3G कटिंग करनी होती है, तभी आपके पौधे पर सेकेंडरी ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं और ज़्यादा फल फूल लगने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हमारी इस लौकी की बेल को यहाँ से कट किया था। तो यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से ब्रांच निकली और यहाँ से ब्रांच निकली और इसके अलावा यहाँ से ब्रांच निकली। इसके बाद में हमने इसको यहाँ से फिर से कट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ से भी कुछ दिनों के बाद ब्रांच निकलने लगेगी। इसके अलावा यहाँ से भी ये ब्रांच फूट चुकी है। तो इस तरीके से ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच, एक ही लौकी ऊपर जाके काफ़ी घनी हो गई। तो लौकी की बेल पर आप लोग 1G 2G कटिंग ज़रूर करें, इससे आपके लौकी की बेल पर ज़्यादा ब्रांचेस लगती हैं और ज़्यादा फ्रूटिंग आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको जो लौकी की बेल पर 1G या 2G कटिंग करनी होती है उसको करना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं जो कि सेकेंडरी ब्रांचेस है, इस पर हम अब 2G कटिंग करेंगे। तो 2G कटिंग करने के लिए आपको करना यह है कि इसको आपको टॉप से इस तरीके से पिंच कर देना होगा। इस तरीके से अब जब आप लोग पिंच इसको यहाँ से कर चुके हैं तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद में यहाँ से ही 2 नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका लौकी का जो बेल है काफ़ी घनी हो जाएगी और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि अभी पीछे बता रहा था कि लौकी की बेल को कब से कब तक ग्रो करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है कि 2 मौसम होते हैं, बरसात का और गर्मी का। बरसात का होता है जुलाई स्टार्ट से लेकर के और पूरी जुलाई तक। इसके अलावा जो दूसरी गर्मी वाली लौकी होती है उसको आप लोग फरवरी के स्टार्ट में ग्रो कर सकते हैं। वो वाली बेल ग्रो करने के बाद पूरी गर्मी फल देती है। इसके अलावा ये वाली जो हमने बरसाती लगाई है ये लास्ट दिसंबर या फरवरी तक अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करती रहती है जब तक कोहरा ना पड़े। कोहरे की वजह से फिर बेल ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से 2 मौसम वाली लौकियाँ एक साल में ग्रो की जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाज़ार से गर्मी वाले बीज ले आते हैं, वो बरसात में लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी लौकी की बेल अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है और आप लोग फिर शिकायत करते हैं कि हमारी लौकी की बेल अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रही है। तो लौकी की बेल जो सीज़न है उसी सीज़न में ग्रो होगी। तो जब भी मार्केट जाएं तो आप लोग जहाँ से भी बीज खरीद रहे हैं उनसे बताना होगा कि आप लोगों को कौन सा बीज दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जब उनसे कह देंगे कि हमें बरसाती लगानी है, बरसात वाले मौसम में लोगे तो बरसाती देंगे, और अगर आप लोग फरवरी में ले रहे हैं तो फरवरी गर्मी वाली आपको ख़रीदनी है। कई बार दुकानदार क्या करते हैं कि दूसरे सीज़न का माल बच जाता है वो छोटे छोटे पैकेटों में पैक कर देते हैं और छोटे छोटे जो भी ख़रीदार आते हैं उनको देते रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस ख़रीदारी से बचें और आप लोग अपने लौकी के सही बीज सही समय पर लगाएं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोग इस तरीके की जो पत्तियाँ देख रहे हैं, ये जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, असल में ये माइट होता है, पौधे की पत्तियों पर माइट लग जाता है। तो ऐसे इन्फेक्टेड पत्तियों को समय समय पर आप लोग हटाते रहें। इससे जो ये वायरस है ये दूसरा जगह नहीं पहुँचेगा और आपकी जो लौकी है वो ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा इसको सही रखने के लिए आप हफ्ते में एक बार लौकी के बेल पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या इसके अलावा चूना और तूतिया मिला करके जब तक फल नहीं आ रहे हैं तो उसका स्प्रे करें। वो ऐसी चीज़ है कि आपके लौकी के पत्तों को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगी।
लेकिन ध्यान रखें जब तक फल नहीं आते हैं तब तक ही करना है, क्योंकि वो भी थोड़ा जहरीला होता है, तो उसका इस्तेमाल जब तक ही करना है। इसका इस्तेमाल आप लोग पौधे की मिट्टी में भी कर सकते हैं, इससे आपके पौधे की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि लौकी की जो बेल है वो जड़ से ही गलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो फंगस की वजह से होता है। तो अगर आप लोग तूतिया और चूने का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके लौकी की बेल में फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां हैं मैं इनको हटा रहा हूं। इसी तरीके से आप लोग समय समय पर इन्फेक्टेड पत्तियों को हटाते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे सही पत्तों पर न पहुंचने पाए। इसके अलावा आप चाहें तो अगर आप लोग ज़्यादा बड़ी खेती कर रहे हैं या फिर आप लोग ज़्यादा जगह में लगा रहे हैं तो आप चाहें तो इमीडाक्लोप्राइड का भी स्प्रे करा सकते हैं। स्प्रे कराते समय ध्यान रखें नीचे से भी इसको स्प्रे करना होता है। एक नोजल आती है वो टेढ़ी होती है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से जब स्प्रे करेंगे तो नीचे पत्तों में जो भी छिपे हुए बैक्टीरिया होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, माइट्स होते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये अनवांटेड पौधे घास वगैरह देख पा रहे होंगे, इस तरीके की जो भी घास वगैरह अनवांटेड पौधे समय समय पर आते रहते हैं, ये तो नेचुरली है, आना ही है इनको, तो आप लोग इनको भी हटाते रहें। इससे आपके लौकी की बेल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ये खींचेंगे नहीं और आपकी लौकी की बेल की ग्रोथ अच्छी चलेगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मिट्टी की। आप लोग देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी शानदार बनी हुई है। ये मिट्टी इतनी शानदार है कि इसकी जड़ें लौकी की आप लोगों को ऊपर नज़र आ रही होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जड़ें ऊपर तक फैली हुई हैं, क्योंकि हमने मिट्टी बहुत जानदार बनाई है। मिट्टी जो हमने तैयार की थी, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया था, 30% वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा हमने 1 किलो एक गमले के हिसाब से, यानी कि जब इसमें 20 किलो मिट्टी आएगी तो 1 किलो हमने सिंक की खाद मिक्स की है, बाकी सैंडी सॉइल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी भी हो गई है और काफ़ी जानदार मिट्टी भी हो गई है। इस तरीके से इसमें जब आप लोग लौकी को ग्रो करेंगे इस तरीके की मिट्टी में, तो आपकी जो ग्रोथ है पौधे की अच्छी चलेगी। तो इसी तरीके से हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ इसी वजह से अच्छी चल रही है। अब बात आती है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ तो अच्छी हो गई है, अब इस पर फ्रूट लाने के लिए कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे कि जल्दी फ्रूटिंग हो जाए। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई तक हमारी ये लौकी की बेल पहुंच चुकी है, अब बस ज़रूरत है इस पर फ्रूटिंग की। तो चलिए आपको बताते हैं कि फ्रूटिंग के लिए हम कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो भी हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस 2 रुपये के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली है। इसके इस्तेमाल करने से पौधा भी तेज़ी से बढ़ता है और यकीन मानिए कि फ्रूटिंग तो आप सोच ही नहीं सकते कितनी तेज़ी से फ्रूटिंग चलती है। बहुत ही तेज़ी से इसके इस्तेमाल करने से फ्रूटिंग चलती है। और जब आपके पौधे पर फ्रूटिंग हो जाती है उस समय आप लोगों को ध्यान रखना होता है, एक फल मक्खी आती है, उस फल मक्खी से क्या होता है कि आपके पौधे पर जो भी छोटे छोटे फल होते हैं वो फल ख़राब हो जाते हैं। तो शाम के समय आप लोग एक काम ये करें कि आप लोग या तो अगरबत्ती या कोई भी धूप बत्ती सुलगा दें। इस तरीके से आप लोगों के पौधे पर जो भी फल ख़राब करने वाली फल मक्खी आती है तो वो फल आपके पौधे के ख़राब नहीं करेगी। या आप चाहें तो उसको किसी भी छोटे फल को किसी भी चीज़ से ढक दें, जिससे कि आपका फल लगभग 2 इंच से 3 इंच तक का हो जाए। उसके बाद में आपका फल ख़राब नहीं होता है, तब तक आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे केमिकल ट्रीटमेंट हैं फल ख़राब होने से बचाने के लिए, लेकिन हमें ऑर्गेनिक ग्रो करना होता है। इसके अलावा आप चाहें तो फल मक्खी को दूर करने के लिए तंबाकू को आप लोग पानी में उबाल करके छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपके पौधे से वो फल मक्खी दूर रहेगी। तंबाकू को बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमें अगर पौधों को बचाना है, फलों को बचाना है, तो स्टार्टिंग में उस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीके से लौकी को ग्रो करके ढेर सारी लौकी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरीके का ये फर्टिलाइज़र समय समय पर दे करके ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए नए टॉपिक के साथ, नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।